नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने तुम्हें अभ्यास कार्य करवाया था। अभ्यास कार्य में हमने सबसे पहले हमने पंक्तियों को पूरा कीजिए ये करवाया, और फिर उसके बाद हमने सही विकल्पों के सही वाक्यों पर सही का निशान लगाया था। फिर उसके बाद हमने बातचीत के लिए प्रश्नों के उत्तर मैंने तुमसे पूछे थे, और फिर आपने अपनी कल्पना में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर दिया था। इसी के साथ हमने क्या बोला था, बताया था भाषा की बात में मैंने तुम्हें शब्दों को बताया था कि किस प्रकार से हम 2 शब्द दिए हुए हैं, तो उनमें से जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसको हमने पहले उतार कर नीचे लिखना है, फिर दूसरे वाले शब्द का हमने जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसको लिखना है, और इस तरह से हमारा नया शब्द बन जाएगा, है ना। तो और अगर बीच का है, बीच वाले में अंडरलाइन लिखी हुई है तो बीच वाले को हमने उतार लेना नीचे, और लास्ट वाले का दिया अगर शब्द है उनका तो उसको हमने उतार कर नीचे लिख लेना है, तो एक नया शब्द बन जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको क्रिया वाले शब्द जो थे, मैंने बताया था कि क्रिया वाले शब्द किसे बोलते हैं, काम करने वाले शब्दों को। काम करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द। हमने बुक में बहुत सारी पाठ में पढ़े थे काम करने वाले शब्द, जैसे चलते, खाते, चढ़ते। तो यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से काम करने वाले शब्दों को लिखा था, है ना। तो ये कल पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आगे आता है जीवन मूल्य कि हमने इस कविता में जो पढ़ा समझा उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमने क्या सीखा, क्या हमने शिक्षा हमें उनसे मिली, उसके बारे में हम प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है जीवन मूल्य का। एक पंक्ति दी हुई है, हमने इस पंक्ति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को देना है और समझना है। पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पेड़ों से हमें मिलती है ना बच्चों। तो अब इस पर आधारित प्रश्न है, क्या हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम पेड़ों का धन्यवाद। हम पेड़ों का धन्यवाद उनकी देखभाल करके कर सकते हैं। हम पेड़ों का धन्यवाद उनको सुरक्षा देकर कर सकते हैं, पानी देकर कर सकते हैं, उन्हें समय पर उनकी गुड़ाई करके कर सकते हैं, है ना। समय समय पर हमें उनके हर चीज़ का ध्यान रखकर हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें पानी देना, उनको खाद देना, उनके चारों तरफ बाड़ लगाना। ये क्या है, ये सब उसका धन्यवाद करना है कि पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, तभी प्रदान करते हैं ना कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट आता है धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम अपनी धरती को हरा भरा कैसे रख सकते हैं, और कैसे हरा भरा रख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना। पेड़ों को कटने ना दें, पेड़ों को ख़राब ना होने दें, है ना। उनको आग से बचाएं, उन्हें लोगों की जो काट देते हैं उन्हें उनसे बचाएं, है ना। समय पर पानी दें ताकि वो हरे भरे रहे। उसके साथ साथ हमें उनके समय पर खाद दें। हरा भरा रखने के लिए हम यही कर सकते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए हमें पेड़, बता सकते हो आप। क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पहली पंक्ति में ही लिखा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं,
जो हमें आवश्यक वस्तुएं हैं वो पेड़ों के माध्यम से मिलती हैं, है ना। और पेड़ों से जो हमें मिलती है तो वो पेड़ जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो हमें ज़रूरतें होती है, जैसे दवाई की ज़रूरत है, दवाइयाँ हमें औषधि पेड़ों से मिलती है। खनिज जो है हमें लकड़ी ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, फर्नीचर बनता है हमारा, घरों में खिड़की दरवाजे, ये देखो आप सब चीज़ें बनती है ना। पेड़ों से जो है कपड़ा भी बनाए जाते हैं इनकी खाल से। पेड़ों से जो है हमारी पेंसिलें बनती हैं। पेड़ जो है हमें कितनी तरह के फल देते हैं, फूल देते हैं, और क्या देते हैं पेड़ हमें, छाया देते हैं। पेड़ जो है वर्षा को भी लाते हैं। पेड़ों से पेड़ जो है बाढ़ आने से भी रोकते हैं, है ना। पेड़ हमें सबसे मेन बात कि ऑक्सीजन देते हैं हमें। पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखा होगा, आपने सुना होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा आपने कि पेड़ जो है बेटे वो क्या छोड़ते हैं रात के समय, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं हमें, है ना, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि पेड़ जो है हमें क्या देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें देते हैं। आप सब बच्चों ने एक जो है पेड़ को लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसको हर रोज़ पानी देना है, और साथ साथ उसमें खाद डालनी है, समय पर खाद डालनी है। सूरज की धूप से, ज़्यादा तेज़ धूप से भी बचाना है, और उसको धूप चाहिए तो धूप भी दिलवानी है जितनी उसे ज़रूरत है। ये आपने करके देखना है। और दूसरी बात है कि हमें पेड़ जो है लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि जो है हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके, हरा भरा हो सके, और जो है पेड़ जो है हमें शुद्ध हवा प्रदान कर सके, ठीक है। इसलिए लगाने चाहिए पेड़ हमें। अब नेक्स्ट आता है, हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ बातें तो मैंने बताई हैं कि पेड़ पौधों की, हम आसपास के पेड़ पौधों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, कि उनके चारों तरफ बाड़ लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जो सड़कों के किनारों पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको जब बच्चे होते हैं, पेड़ छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए कि जंगली जानवर ना खा जाए, कोई तोड़ के फेंक ना दे, तो उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है, या फिर लोहे के जंगले से बना दिए जाते हैं उनके, ताकि हवा, धूप, पानी सब उनको मिलता रहे। उसमें से जाली वाली जाली लगा दी जाती है ना। दूसरी बात है कि हम पेड़ों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसको समय पे पानी दें, खुदाई उसकी गुड़ाई करें, खाद डालें, और क्या कर सकते हैं, और जंगली जानवरों से बचाएं उन्हें, ठीक है ना। तो पेड़ों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो आप देखते हो कि पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हम अपने जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, है ना। जैसे आप बर्थडे मनाते हो तो उस दिन जो है आप स्कूल में अपना टॉफ़ी बांटने जाते हो, टॉफ़ी बांटते हो, पेंसिल्स बांटते हो, रबड़ बांटते हो, तो उसकी जगह आप स्कूल को एक पौधा लगा हुआ, प्लांट लगा हुआ पॉट भी दे सकते हो। और फिर स्कूल में सुबह जब जाते हो, स्कूल में जाते ही साथ पहले उसको पानी दो, रोज़ उसकी देखभाल करो। देखो वो कैसे हरा भरा हो जाएगा, कितना सुंदर लगेगा, और सब जो है कहेंगे कि ये आपके द्वारा इस क्लास के बच्चे ने इस प्लांट को लगाया। उसके नीचे अपना चिट लगा के नाम लिख कर रखें, जिससे कि पता चले कि आपने अपने जन्मदिन पर इस ईयर में इस डेट को आपने ये पौधा लगाया था। तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। तो सब बच्चे आप ये काम ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रश्न, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए।
मैंने यहाँ पे बताया आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं पेड़ हमें, हो चुका है ना वैसे तो, फिर भी बता देते हैं कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। औषधि देते हैं, फल फूल देते हैं, सब्जी नहीं देते, पेड़ फूल देते हैं, फल देते हैं और औषधि देते हैं, ईंधन की लकड़ी देते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी देते हैं, है ना। कपड़ा हम पेड़ पौधों की खाल से बनता है और दवाइयाँ देते हैं, कई तरह की औषधियाँ मिलती हैं हमें। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें देते हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम भी पेड़ पौधों को कुछ करें उनके लिए, तो उनकी सुरक्षा करें, उनको जो है एक अच्छा जो है क्या दें, हम उनकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और साथ में हम उनको एक अच्छा सा माहौल देंगे ताकि वो आसानी से बड़े हों और हमें इन सब चीज़ों को हम जो है उनसे प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये है हमारे आज के पाठ का जीवन मूल्य कि हमें अपनी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए। अपने वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आता है कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए क्या है, सूखी पत्तियों को आपने इकट्ठा करना है, उनके पीछे वाले हिस्से को रंग लगाइए और कागज़ पर छापिए। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। ये देखो आपने सूखी पत्तियों के से ये रंग लगाया और उसके बाद बच्चे ने इसको इस बुक में छाप दिया। इस तरह से आपकी पत्तियाँ बन जाएंगी। ये आपने काम करना है जब भी आप खाली बैठे होते हैं तो आपने ये काम करना है। तो आज यहाँ तक ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।